इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि जेंडर का मीनिंग किन किन एवोल्यूशनरी फेजेस से गुजरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 20वीं सदी से पहले जेंडर का टर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था और जेंडर को सेम एज सेक्स कंसिडर किया जाता था, लेकिन उसकी डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल थी और मेल और फीमेल बेस्ड एनाटमी की बेसिस के ऊपर उसको डिफाइन किया जाता था। फिर अगर हम अर्ली मिड 20th की बात करें तो उस टाइम पे फिर जेंडर को रोल की बेसिस के ऊपर डिफाइन किया जाने लगा, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन, और ये बिहेवियर सोसाइटी डिफाइन करती थी। यानी मैन जो है उसको ब्रेड विनर कहा जाता था और जो वुमेन है वो होम मेकर हुआ करती थी। देन बिटवीन 1960s एंड 1980s, दैट इज़ द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, कुछ फेमिनिस्ट क्रिटिक्स आई जेंडर की मीनिंग के ऊपर। यानी ये बताया गया, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई और ये बताया गया कि जेंडर और सेक्स इक्वल नहीं है। जेंडर का टर्म सोशली कंस्ट्रक्टेड है और सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल डिटरमिन्ड एक फिनोमेना है जो बर्थ के टाइम पे डिसाइड हो जाता है। आफ्टर दैट द इरा ऑफ 1990 स्टार्टेड वेयर द जेंडर केम अंडर द एकेडमिक एक्सपेंशन, और उसमें जेंडर को परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर डिफाइन किया गया और मल्टीपल जेंडर आइडेंटिटीज़ को भी रिकग्नाइज किया गया, जिसके अंदर LGBTQ को भी ऐड किया गया। फिर उसके बाद 2000s के अंदर इंटरसेक्शनल अप्रोच आई, जिसको जेंडर understood alongside other social categories that shape experiences of power and inequality, जिसके अंदर जेंडर, रेस, क्लास और कल्चर आ जाता था। फिर अगर हम कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जेंडर को एज ए स्पेक्ट्रम पढ़ा जाता है, यानी बियॉन्ड बाइनरी मेल फीमेल, रिकग्निशन ऑफ नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर एंड फ्लूइड आइडेंटिटीज एज वेल।